वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज आप शुरू करने जा रहे हैं जी कंटिन्यूटी। इंपोर्टेंट कंसैप्ट हैगा अपने मास्टर कैडर ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ MCQ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਮਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। MCQ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਡਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟੌਪਿਕ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਹੋਵੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਲਿਮਿਟ। अगर अपने को लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू a नेगेटिव ऊपर यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ fx और फंक्शन की वैल्यू a ऊपर f पे तीनों इक्वल आ जाते ने तो आप बोलांगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए ऊपर एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इन्हों आप बोल देवांगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लीयर होगी गल। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए ऊपर। तो ये अगर तीनों अपने को इक्वल आउणगे तो ही आप बोल सकते हैं कि अपना फंक्शन की है कंटिन्यूअस है। गल क्लीयर होगी जी सबनों। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही अपने को बस कंटिन्यूटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, फंक्शन की वैल्यू ए ऊपर फाइंड करो, तिने इक्वल तो कंटिन्यूअस। अगर एक भी नॉट इक्वल हो गया तो आप बोल देवांगे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, फिर वो अपना की नहीं होएगा, कंटिन्यूअस नहीं होएगा, फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू मतलब ब्रेक वाला टुटना, जिवें इत्थों आए चल पिया, ठीक है, फिर ब्रेक लै गया, फिर ब्रेक लै गया। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है जी, जिहड़ा टुटे ना बिल्कुल, इहनूं आपां कंटिन्यूअस। क्लीयर होगी गल। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ MCQ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ MCQ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ MCQ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਗਏ। फिर अपने को दो आते हैं लैफ्ट कंटीन्यूअस ते राइट कंटीन्यूअस। लैफ्ट कंटीन्यूअस ते राइट कंटीन्यूअस मतलब की हो गया। अगर आप फाइंड करनी हो कंटीन्यूटी या कंटीन्यूटी कंटीन्यूटी इन क्लोज्ड, कंटीन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर आप चेक करनी हो कंटीन्यूटी क्लोज इंटरवल ए बी ऊपर तो एफ एक्स मतलब लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स ये अपना की हो जाएगी राइट कंटिन्यू। ये की हो जाएगा राइट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव आ गया तो राइट कंटिन्यूस। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स तो ये अपने को की हो जाएगा लैफ्ट कंटीन्यूअस। ठीक है जी, लैफ्ट कंटीन्यूअस।
क्लियर। आह राइट कंटिन्यूस, आह लैफ्ट, बस लैफ्ट केड़ा होएगा अगर क्लोज इंटरवल ऊपर चेक करांगे ए पॉजिटिव ऊपर चेक करांगे तो राइट कंटिन्यूस, बी नेगेटिव चेक करांगे तो लैफ्ट। क्लियर हो गया जी लैफ्ट कंटिन्यूस ते राइट कंटिन्यूस बारे, ठीक है जी। यही अपना मेन कंसैप्ट सीगा इहदा। फिर डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी की हो जाएगी सब तो बड़ी गल, डिसकंटिन्यूटी अगर अपना फंक्शन इनफाइनाइट बन गया, अपना फंक्शन अगर जिथे भी इनफाइनाइट बन गया वो की हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। पहली पछाण तो यही है, जिथे भी फंक्शन की बनता होवे इनफाइनाइट बनता होवे उथे फंक्शन की हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सब तो पहली जी निशानी डिसकंटिन्यूटी। मान लो मैं लिखता 1/1 माइनस एक्स, ये फंक्शन दसो जी कितने डिसकंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 ते की है डिसकंटिन्यूस है, सिर्फ x इक्वल टू 1 ते, होर किसी पॉइंट ते नहीं, x इक्वल टू 1 ते, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर आप पुट करांगे तो की बन जाएगा 1/1, 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/0, 1/0 इन्फिनिटी। ये फंक्शन की हो गया फिर डिसकंटिन्यूस, 1/1 माइनस। तो जिथे भी अपना की बनेगा डिसकंटिन्यूस बनेगा तो वो अपना की आ जाएगा डिसकंटिन्यूस पॉइंट। मान लो अगर आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कहता कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किमें फाइंड करांगे, देखो नीचे वाला फंक्शन ही अपना डिसकंटिन्यूस बना सकता है, ऊपर वाला तो सही है राइट है। तो 1 माइनस एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, माइनस एक्स इक्वल टू -1, 1 ਨਾਲ माइनस ਨਾਲ माइनस कटिया गया, x इक्वल टू 1 की आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, मतलब x इक्वल टू 1 ते ही ये फंक्शन की होएगा डिसकंटिन्यूस हो। क्लियर होगी गल डिसकंटिन्यूटी दी कि जो भी फंक्शन अपना इनफाइनाइट बन रहा होवे प्रॉपर ना वैल्यू आ रही होवे वो की होएगा डिसकंटिन्यूस। बाकी जो जिमें एमसीक्यू आंदे जाणगे उवें आपां डील करते जावांगे। ठीक है जी, अगर होर भी आपां नूं कोई गल इहदे बारे वखरी करनी जरूरी लगी तो आपां वो भी कर लवांगे, एक बार इन्ना ही समझो। ठीक है जी, चलो चलो आप क्वेश्चंस वाल चलते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स इज, कि ये डिसकंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 ते, कि ये कंटिन्यूस है, कि ये डिफरेंशिएबल है, कि ये नन ऑफ दीज। तो देखो जी 0 0 तो पुट कर लो, एफ 0 की आएगा जी साइन इनवर्स कॉस 0, एफ 0 साइन इनवर्स कॉस 0 कितना होता जी 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता जी 90। तो ये इनफाइनाइट नहीं बन गया, एक ही नहीं बन गया इनफाइनाइट नहीं बन गया, तो ਇਹਦਾ मतलब ये फंक्शन की हो गया कंटिन्यूस हो गया 8x इक्वल टू 0 ते, ये हो गया कंटिन्यूस हो गया 8x इक्वल टू 0 ते। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है जी, साइन इनवर्स cos 0 माइनस h। ठीक है जी, तो इतने आ जाएगा h टेंड्स टू 0, और x नहीं आएगा h टेंड्स टू 0 आएगा, 0 माइनस h हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 माइनस h cos माइनस h कितना होता है cos h ही होता है, फिर भी ਇਹਦਾ आंसर की बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अगर आप लवांगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव कितना हो जाएगा जी साइन इनवर्स cos 0 प्लस h। ठीक है जी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ भी अपने को कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब कहना मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू तो आप कढ़ ही ली 0 ऊपर, वो भी सारियां की आना इक्वल आ, ये फंक्शन की हो गया कंटिन्यूस हो गया 0। ठीक है जी, की हो गया है फंक्शन कंटिन्यूस हो चुके हैं 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो द फंक्शन एफ एक्स discontinuous at only 1 point, discontinuous exactly 2 point, discontinuous exactly 3 point। की दिता होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ फंक्शन 4 minus x cube 4x minus x cube। देखो ऊपर वाला फंक्शन कदे भी फंक्शन ਨੂੰ डिसकंटिन्यूस नहीं बनाएगा, ऊपर वाला फंक्शन कदे भी फंक्शन ਨੂੰ डिसकंटिन्यूस नहीं बनाएगा, फंक्शन नीचे वाला डिसकंटिन्यूस बनाएगा। कदों बनाएगा ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, जो 0 के कोल हो गया तो एक ही बना देगा डिसकंटिन्यूस बना देगा। डिसकंटिन्यूटी
मतलब उन्होंने कह चुके हैं डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट आते हैं, तो डिसकंटिन्यूटी मतलब हैगी है तो ये फंक्शन 0 ਦੇ इक्वल है। कर लो जी x कॉमन ले लो 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू आ गई 0, इनू आप सॉल्व कर लांगे क्वाड्रेटिक नू तो x स्क्वायर आ जाएगा 4 ਦੇ इक्वल और x की दे इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 ਦੇ इक्वल, तो यानी कि 0 2 माइनस 2 ये तीन पॉइंटां ते यह की हो रहा है डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली 3 पॉइंट। होगी गल क्लियर। डिसकंटिन्यूटी हमेशा किदे करके बनेगी, नीचे वाले फैक्टर करके बनेगी, लेकिन नीचे वाली टर्म करके बनेगी। क्लियर गल जी सारे नूं। डिसकंटिन्यूटी किदे करके बनेगी, नीचे वाली टर्म करके बनेगी, तो वो नीचे वाली टर्म नूं आपां किदे कोल रखना है, 0 दे कोल रखना है, उत्थों आपां उहनूं सॉल्व करना है। तो इत्थे 3 पॉइंट ते डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अगर आपां 0 पुट करांगे, देखो 0 पुट करके देख लो 0 माइनस 0 इनफिनिटी, 2 पुट करके देख लो 8 माइनस 8 इनफिनिटी, माइनस 2 पुट करके देख लो माइनस दा 8 प्लस दा 8 हाँ भी 0 इनफिनिटी इनफिनिटी। तो ਇਹਦਾ मतलब 3 पॉइंटां ਤੇ डिसकंटिन्यूट हो रहा सिर्फ, होर किसी भी पॉइंट ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ डिसकंटिन्यूट नहीं होना। पुट कर लो 1 ਦਾ 4 माइनस 1 नीचे 4 माइनस 1 3 ऊपर भी 3 नीचे भी 3 टाइप बन आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है सिर्फ 3 पॉइंट 0 2 माइनस 2 ਤੇ ही ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, होर किसी भी पॉइंट ਤੇ ये डिसकंटिन्यू नहीं है। डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली 8 3 पॉइंट। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन f(x) is equal to tan x is discontinuous। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ tan x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ x ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ π/2 ਤੇ। x ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ π/2 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ tan x ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, sin 90 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin y cos sin 90 cos 90, तो sin 90 कितना 1 cos 90 कितना 0, तो 1/0 इनफिनिटी। तो ਇਹਦਾ मतलब x इक्वल टू π/2 ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ डिसकंटिन्यूस है 0 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, पाई ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और माइनस पाई ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। लेकिन सिर्फ π/2 ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट बनते सार ही ये हो गया डिसकंटिन्यूस। ये तुसी डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है डिसकंटिन्यूस की, कि जदों भी इनफाइनाइट फंक्शन बनता होया वो किधर नूं चला जाएगा, वो डिसकंटिन्यूटी वाल चला जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन f(x) -1 x बिलोंग टू q यानी कि रैशनल 1 x नॉट बिलोंग टू रैशनल। तो ये फंक्शन तो हमेशा -1 और 1 ये तो इक्वल ही नहीं है, लैफ्ट हैंड या राइट हैंड बोल दो या दोनों की वैल्यू बोल दो, तो ये फंक्शन तो की है ने जी इक्वल ही नहीं है। तो यदा आंसर तो ऑलवेज आएगा डी, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस। सीधा सीधा ही यदा आंसर है जी एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस। एक्स अगर रैशनल बिलोंग करता है -1, एक्स अगर रैशनल नहीं बिलोंग करता तो 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सीधा सीधा यदा आंसर लगा सकते हो एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, की आएगा ये हर पॉइंट ते ही डिसकंटिन्यूस, तो कदे भी नहीं मिलते -1 ਤੇ 1 कदे भी नहीं मिल सकते। कोई फंक्शन तो है नहीं x की आप पुट करके देख लांगे, ये तो -1 ਤੇ 1 वैल्यू है, तो ये कदे भी नहीं इक्वल हो सकते। अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये ऑलवेज की रहेंगे डिसकंटिन्यूस रहेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 सबनों क्लियर हो गया जी, प्लीज दस दो एक बार कि 4 क्वेश्चनों तक सबनों क्लियर। डी ऑप्शन ਇਹਦਾ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूस 8। तो जो ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਉੱਪਰ ਉਹ डिसकंटिन्यूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डिसकंटिन्यूस ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिता होया तो वो ऑलवेज की होएगा डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है जी, डिसकंटिन्यूस कदे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, वो की होएगा एवरी इंटीजर ऊपर डिसकंटिन्यूस। क्लियर। और अगर अपने को कोई आ गया मोड वाला फंक्शन, तो मोड वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होएगा, हमेशा कंटिन्यूस होएगा मोड वाला फंक्शन, या फिर कोई भी पॉलीनोमियल।
अगर कोई भी पॉलीनोमियल आएगा तो वो भी ऑलवेज की होएगा कंटिन्यूअस होएगा। ठीक है जी, मोड कंटिन्यूअस ऑलवेज होएगा बट डिफरेंशिएबल कदे भी नहीं होएगा। मोड वाला फंक्शन कदे भी डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। तो ये गल्लां आपां उदों डिस्कस कर लांगे जो डिफरेंशिएबल ते आवांगे, बट इन्ना तुसीं ध्यान च रखो कि ਜਿਹੜਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कदे भी कंटिन्यूअस नहीं होएगा एवरी इंटीजर ऊपर, मतलब डिसकंटिन्यूअस होएगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होएगा किथे एवरी इंटीजर ऊपर। ते ਜਿਹੜਾ मोड फंक्शन है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होएगा, पॉलीनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है जी, चलो is fx sin 2x upon x की ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ sin 2x upon x if x not equal to 0 or 1 if x equal to 2। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ x ਦੀ 0 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ x 0 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਲਿਮਿਟ x tends to 0 sin 2x अपॉन x ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਲਿਮਿਟ x tends to 0 sin 2x upon 2x ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ 2 into 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਈ ਹੈ 0 ਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, नॉट इक्वल हो गए, तो आपस में मैच नहीं करते। तो मैच नहीं करते तो एक ही आएगा नॉट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको कि आएगा आंसर नॉट कंटिन्यूअस। डन, सबको डन हो गया जी, आंसर की आएगा नॉट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 7, what is our condition for a function to be continuous on AB। चलो जी दसो जी की कंडीशन है कंटिन्यूअस वास्ते। ये क्वेश्चन तुसी करना है। ये ऑप्शन हैगी है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ AB, द फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ AB। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ, कि ਜਿਹੜਾ फंक्शन अगर ओपन इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ, ओपन इंटरवल हैगा ना ये भी, अगर ओपन इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन ਨੂੰ कंटिन्यूअस होना है तो वो राइट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। ठीक है जी, राइट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, लैफ्ट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए, लैफ्ट भी होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी होना चाहिए, ताकि उन्होंने आप बोलांगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो जिन्होंने भी डी दिता बिल्कुल राइट आंसर हैगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, तो दसो जी फंक्शन की है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 ऊपर, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 ऊपर, या ऑलवेज कंटिन्यूअस या नन। तो चेक कर लांगे जी आप। सब तो पहला आप चेक करांगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव की आ गई जी, आ देखो 2 तो लेस है 2 नेगेटिव, तो ये आएगा 5 अपॉन 2 माइनस x। ये वाला फंक्शन आ गया। तो 2 नेगेटिव पुट कर दो, 5 अपॉन 2 माइनस लिमिट कितनी 2, तो कितना आ गया जी 1/2। तो 2 नेगेटिव ते वैल्यू कितनी आ गई 1/2। फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल लिमिट पुट करांगे आप x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव ते केड़ा फंक्शन है जी, आ वाला फंक्शन है। ये आएगा x माइनस 3/2। तो लिमिट पुट कर दो जी 2 माइनस 3/2, तो ये आ गया 4 माइनस 3 1/2। ये भी 1/2 आ गया। तो दोबारा आप वैल्यू चेक करनी है f(x) दी वास्ते, f(x) दी वैल्यू चेक करनी है 2 ऊपर। ठीक है जी, तो 2 ऊपर चेक करांगे यानी कि f2 फाइंड करांगे, वो आपको कितना गिवन है 1। तो इत्थे लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दे इक्वल तो होगी, बट की नहीं हुई वो फंक्शन दे इक्वल f2 दे इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन की हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया 2। ठीक है जी, अगर इत्थे 2 गिवन हुंदा, इत्थे अगर 2 गिवन हुंदा, सपोज कर लो इत्थे अगर अपने को 1 की जगह 2 गिवन हुंदा तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस बोल देना सी आपां 2 ते, बट हुण इत्थे 1 गिवन है तो इत्थे अपने को हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट। सबनों क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन सबनों क्लियर है जी।
इस दस दो कि सबनों क्लीयर हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर बी लैफ्ट हैंड लिमिट कट ली आप राइट हैंड लिमिट कट ली ते कट ली फंक्शन की वैल्यू ए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटीन्यूअस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ठीक है जी मोड हमेशा कंटिन्यूस होएगा। ए दी पावर एक्स की एक पॉलीनोमियल जीरो पुट करोगे वन वन पुट करोगे ए टू पुट करो कुछ भी पुट कर दे रहे हो तो इन्हें कदे भी इनफाइनाइट नहीं बनना तो ए भी कंटिन्यूस। वन बाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अगर जिन्ना एक्स जीरो के इक्वल नहीं हैगी तो इन्हें भी कदे भी जीरो नहीं इनफिनिटी नहीं बनना। जे एक्स अपने को इतने जीरो ना गिवन होंगी फिर आप कह सकते कि भी आ भी इनफिनिटी बन सकता है। ठीक है ये भी नोट कंटीन्यूअस हो सकता है बट उन्होंने आपको शर्त देती कि एक्स की नहीं है जीरो के कोल नहीं है जे एक्स जीरो के कोल नहीं है तो भी ऑलवेज कंटीन्यूअस रहेगा कुछ भी पड़ेगा। तो आप शुरू च गल करते थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो की नहीं होंगे वो डिसकंटीन्यूअस होंगे मतलब नॉट कंटीन्यूअस होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये दो चार गल्लां जे तुसीं डायरैक्ट याद कर लो ना तो बहुत वधिया तुहानूं रिजल्ट मिलेगा। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले एक मोड फंक्शन वाले एक पॉलीनोमियल। ठीक है जी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे ये नॉट कंटीन्यूअस होंगे तो मोड फंक्शन होंगे जो वो कंटीन्यूअस होंगे। ऑप्शन नंबर आ गई इत्थे ए राइट। सबनों क्लीयर जी आंसर सबनों क्लीयर हो गया ए ऑप्शन राइट। ठीक है जी मूव करिए सबनों क्लीयर क्लीयर जी इतों तक अगर डन है तो फिर दसो आप अगे वाल मूव करते हैं अगर यह गल क्लीयर है तो हम सारी तो। ठीक है जी चलो चलो जी आ क्वेश्चन तुसी करना है दसो आंसर 10th क्वेश्चन का 10th का आंसर दसो जी जल्दी। हाँ जी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन तो इस फंक्शन में तुसी देखो ऊपर वाला फंक्शन कुछ नहीं कहेगा कि फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2। इस फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन कुछ नहीं कहेगा वो तो भोला जाए उन्हें कुछ नहीं कहना वो कदे भी इनफाइनाइट नहीं बना सकता वो तो छेड़ो ही ना। तो नीचे वाला फंक्शन जरूर है कि इनू जीरो बना सकता है जीरो आ फंक्शन जीरो हो गया मतलब इनू इनफाइनाइट बना सकता है यानी कि ये खुद जीरो होके पूरे फंक्शन को इनफाइनाइट बना सकता है ते डिसकंटीन्यूअस कर सकता है। ठीक है जी डिसकंटीन्यूअस कर सकता है केड़ा फंक्शन आ नीचे वाला तो नीचे वाले फंक्शन को किदे इक्वल पुट कर दो जीरो के इक्वल पुट कर दो एक्स इक्वल टू की आ गया -2 यानी कि एक्स इक्वल टू -2 ते ए पॉइंट की हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू -2 पॉइंट ते ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -2। तो कंटीन्यूअस एवरीवेयर तो फिर आप कह ही नहीं सकते अगर एक पॉइंट ते ही वो डिसकंटीन्यूअस हो गया तो कंटीन्यूअस एवरीवेयर तो फिर कह ही नहीं सकते। ए ऑप्शन वैसे गल डिसकंटीन्यूअस एक्स इक्वल टू 2 और दिस इट तो ये भी सारे ऑप्शन रॉन्ग होगी। अगर एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई तो एवरीवेयर तो कंटीन्यूअस रहा ही नहीं तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है जी क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुहाडे लिए देखते हैं कौन करेगा। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है अपने को 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 p एक्स इक्वल टू 0। ठीक है जी कंटीन्यूअस ये फंक्शन जो है फंक्शन कंटीन्यूअस है 8 एक्स इक्वल टू 0 पे then find value of p की वैल्यू फाइंड करो ऑप्शन है कि नहीं ए 1 b 0 c इन्फिनिटी
डी 2। देखते हैं जी इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है। कंटिन्यूस है जी ये फंक्शन ते एदी वैल्यू फाइंड करनी है आप पी कितना आंसर आएगा। देखते हैं कौन एग्जैक्ट आंसर दे पाता है जी ਇਹਦਾ। सब तो पहला ते करैक्ट आंसर किहदा आउंदा है ये वाला अपना जरूर करना है। आंसर ਇਹਦਾ जरूर दसना है तुसीं जी। ठीक है जी तो दसो जी आंसर। तो देखो जी ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होएगी राइट हैंड लिमिट दे ते इक्वल होएगा फंक्शन की वैल्यू जीरो ते लेफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है कोई भी पुट कर लो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कर लो जी। ठीक है जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव इक्वल ही ने तो सिर्फ जीरो की वैल्यू फाइंड कर लो ये भी। एक क्या जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1 माइनस कोस जीरो 1 नीचे जीरो तो जीरो बाय जीरो ये तो बीमार हो गया हॉस्पिटल च लै जाओ तो कर देंगे तो ऑपरेशन जी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ जाएगा माइनस साइन एक्स यानी कि साइन एक्स हो गया ऊपर और नीचे की आ गया 1 जीरो पुट करांगे तो साइन जीरो जीरो पी की वैल्यू कि कोल आ गई जीरो के कोल क्योंकि तीनों वैल्यू है इक्वल सी एदी वैल्यू तो अपन पी गिवन है तो इन्हों दोनों की वैल्यू कितनी आएगी जीरो ही आएगी दोनों इक्वल ने तो पी इक्वल टू कितना जी ऑप्शन नंबर क्लियर हो गई सब ऑप्शन नंबर बी राइट हो डन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन तुसी करना है जी दसो कौन करेगा ये क्वेश्चन। देखते जी कौन आंसर दिता तो पूरा पूरा टाइम दिता जाता है सॉल्व करो तो आंसर टाइप करो नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन फाइंड करांगे। जी जल्दी तो यदा सॉल्यूशन फाइंड करो नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन फाइंड करांगे दा। चलो जी देखते हैं तो आप एक्स ग्रेटर देन फंक्शन पूरा फंक्शन आप लिख लेंगे दोबारा तो जी 4 ax p ए ते भी वैल्यू फाइंड करनी है एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन फंक्शन की है कंटिन्यूस है एक्स ग्रेटर देन 2 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 और एक्स लेस देन 3 तो सब तो पहले आप उतला फंक्शन लगावांगे आप लिमिट फाइंड करते हैं जी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव तो 2 नेगेटिव फंक्शन केड़ा जी आ वाला 2 नेगेटिव तो इत्थे आएगा ए एक्स लिमिट पुट कर दो जी एक्स की जगह 2 तो हो गया 2 है तो इत्थे लिमिट तुसीं देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लैफ्ट हैंड लिमिट किहदे इक्वल होएगी राइट हैंड लिमिट दे राइट हैंड लिमिट दे नाल होएगी फंक्शन दी वैल्यू दे भी तो हुण लिमिट फाइंड कर दो एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव तो 2 पॉजिटिव ते किहड़ा फंक्शन है आ वाला 4 तो एदी वैल्यू कितनी 4 तो यानी कि दोनों है इक्वल ने लैफ्ट हैंड लिमिट इक्वल की दे है राइट हैंड लिमिट दे तो यानी कि 2a इक्वल टू 4 ए दी वैल्यू कितनी 2 ए दी वैल्यू आ गई 2 तो बाकी सारी ऑप्शन तो वैसे ही कटिया गई अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा जाए तो आंसर आ गया ए बट आप तो बी दी वैल्यू भी फाइंड करना आप कच्चा काम क्यों करिए ठीक है जी अगर इतने दो ऑप्शन सिमिलर होंगे फिर आप करते ठीक है जी तो बाई चांस अपना पहले ही मैच हो गया तो आप टिक कर पेपर बट आप इतने करके जरूर देख तो हम देखो जी हम जीरो ते आप चेक करना देखो आ लैस दैन जीरो आ फंक्शन ग्रेटर दैन जीरो तो हम कर लो जी फाइन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव ते केड़ा फंक्शन है जी आ वाला एक्स लैस दैन जीरो है तो ये आ गया बी लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव ते केड़ा फंक्शन है जी ए एक्स ठीक है जी ए एक्स आ गया
लिमिट पुट कर दो x दी 0 a इंटू 0 तो ये की हो गया 0 हो गया सारा बट इत्थे लैफ्ट हैंड लिमिट इक्वल की दे है राइट हैंड लिमिट दे है ना जी इक्वल है तो b इधरों लैफ्ट हैंड लिमिट तो b बन गई राइट हैंड लिमिट 0 बन गई तो b की वैल्यू कितनी 0 a टू b 0 अपना आंसर आ गया है ना जी हो गया ना राइट a टू b 0 सबनों क्लियर होया कि नहीं होया दसो पहले कि ये वाला क्वेश्चन सबनों क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं बिल्कुल मिनटों मिनट ही हो रहे हैं सैकड़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟਫ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फंक्शन की है अपने को एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स प्लस वन जेरे स्टूडेंट को दिमाग होया की होया दिमाग वो इस क्वेश्चन को करेगा नहीं करेगा तो कितने सेकंड लगाएगा 2 सेकंड 2 सेकंड से क्यों क्योंकि फंक्शन केड़ा मोड ते मोड फंक्शन की हुंदा है कंटीन्यूअस हुंदा है मोड फंक्शन की हुंदा है कंटीन्यूअस हुंदा है तो आंसर सीधा सीधा आएगा सी बाकी सारे डिसकंटीन्यूअस के ऑप्शन ने सीधा सीधा आंसर की आएगा सी आएगा अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ चीज लर्न है कि कंटीन्यूअस फंक्शन केड़ा हुंदा है मतलब जिहड़ा भी मोड फंक्शन हुंदा है वो कंटीन्यूअस हुंदा है एवरी ठीक है जी गल समझ आ गई तुहानू सबनू गल क्लियर हुई मोड फंक्शन की होएगा कंटीन्यूअस होएगा हो गई जी गल डन चलो एक होर क्वेश्चन तुहानू दिता जाता है एक्स्ट्रा दे विच एक्स्ट्रा दे विच तुसी दसना इफ द function fx the function fx again 2x plus a x greater than 1 b x equal to 1 5x minus 2 x less than 1 is continuous a x equal to 1 a continuous x equal to 1 then value of a b a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਜਸਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਵੈਲਿਊ a ਤੇ b ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ a0 b1 b ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ a3 b4 c ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ a-1 b2 और डी ऑप्शन हैगा जी a1 b3 तो देखते हैं जी कौन सब तो पहला आंसर गिवन करता है एक थोड़ा दस देंगे जी लैफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 ये तीनों इक्वल होंगे क्यों होंगे क्योंकि फंक्शन की है कंटीन्यूअस तो लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਸੇ ਦੀ शर्म हैगी है जी लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना तो फाइंड कर लो जी की आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ते केड़ा फंक्शन है जी आ वाला फंक्शन 1 नेगेटिव दा है पुट कर दो जी 5x minus 2 पुट करया तो कितना बन गया 5x दी जगह 1 minus 2 कितना आ गया
लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, छड़ दो। हम फाइंड कर लो जी राइट हैंड लिमिट। देखिए x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव का केड़ा फंक्शन है जी आ वाला। वेट करो जी 2 सेकंड, बैटरी शायद हो गई है। चलो आप क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सेटिंग करते हैं अपना। ठीक है जी, 2x प्लस ए, ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਲੱਸ a, ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, f1 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ b, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦੋ ਜੀ, 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਲੱਸ a, 2 ਪਲੱਸ a, ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਪਲੱਸ a ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, a ਪਲੱਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। 2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बस थोड़े जे 1-2 क्वेश्चन बचे ने जी, ज़्यादा क्वेश्चन है मे बी लास्ट ही होवे जी, हाँ लास्ट ही है बस। थोड़े जे क्वेश्चन बचे ने अपने को, बस लास्ट क्वेश्चन है। छोटियां जिहियां क्लासां रखते हैं ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ ਜੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ x minus 1 x minus 2, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ 2 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3x ਪਲੱਸ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ, ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਬਚਦਾ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੈਲਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ MCQ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ।